कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। हम्म। और उस टॉलरेंस चूंकि खत्म हो रही है और युवाओं को उकसाने का कारण ये जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं ये गलत है। उसकी जगह यदि हम इन युवाओं की एनर्जी को उद्योग और इनोवेशन की तरफ ले जाएं तो हम शायद एक सुनहरे भारत का निर्माण कर पाएंगे। ठीक। आनंद गिरी जी, ये जो सवाल रेणु जी जी। ने पूछा है, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बात पूछता हूं कि युवाओं को और युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने की बजाय ये कौन है जो अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, आक्रामकता की तरफ ले जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है, सियासती माहौल है। विजय कुमार जी ने अपना जो अंत था वो एक शेर से करा था। हम्म। मैं कहना चाहूंगा कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। हम्म। कल के अखबार में पढ़ लेना दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गए। हम्म। मैं चाहता था कि उद्योगों को धर्म बनाए। उद्यमिता के लिए मैंने आंदोलन किए हैं। हम्म। उद्यमिता को पाठ्यक्रम में लाने के लिए मैं जेल तक गया हूं। किंतु अब क्या हो रहा है कि उद्योगों को धर्म बनाने के बजाय धर्म को सियासत उद्योग बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा अपराध जो है ये राजनीतिक पार्टियां करती है, जैसा कि रेणु जी ने कहा। दूसरा विषय ये है कि दे हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है उसका अनुपात विभिन्न वर्गों में भिन्न हो सकता है, किंतु किसी भी वर्ग की तुलना हम बाहर के देशों के अंदर होने वाली घटना और वहां के वर्गों के चरित्र से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति साझा संस्कृति है, जिसे गंगा जमुनी हम कहते हैं। इसको हम सिखा नहीं पा रहे, हम इंटर रिलीजियस पीस की ओर ले जा नहीं पा रहे। 1992 की एक घटना है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उज्जैन के अंदर एक अर्धनिर्मित मंदिर था, हम लोगों ने मिलकर के गणेश मंदिर बनाया। पैसे कम इकट्ठे हुए तो छत नहीं बना पाए। अचानक बाबरी वाला मामला आया, पूरा नगर बंद था। उस दौरान किसी ने उस गणेश मंदिर के ऊपर हरी चादर रख दी, तनाव की स्थिति हुई, हम सबको इकट्ठा किया गया। ये अच्छी बात थी कि मुस्लिम समुदाय हिंदू समुदाय दोनों के बीच में कुछ बुद्धिजीवी थे। हम लोगों ने मिल बैठ करके बात करी कि पहले तलाश किया जाए कि घटना किसने की। आज मालूम पड़ा कि एक पागल ने वो घटना करी थी, पास की एक दरगाह की हरी चादर उतार करके गणेश मंदिर के ऊपर रख दी थी। और उससे जब पूछा गया तो उसने बड़ा मासूमियत से कितना पावन जवाब दिया, कितना पवित्र आत्मा के साथ जवाब दिया कि उनके देवता 8-10 चादरों के अंदर सोए हुए थे और मेरे देवता धूप के अंदर बिना छत के बिना छांव के खड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं ये सांकेतिक है। जो हमारे यहाँ की तहजीब जो रही कितनी मित्रवा रही है। हमारे आजादी के संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल हो चाहे अशफाकुल्ला खान हो, सब मिलकर के वंदे मातरम भारत माता की जय कहकर के इनकलाब के नारे गाते थे और साथ में आजादी की लड़ाई लड़ते थे। ये जहर बोने वाले ये सियासती लोग हैं। हमें सबसे पहले इनसे निपटना होगा। हमें शिक्षा को इतना बढ़ावा देना होगा कि थोड़े दिन में आज आप देखेंगे आधुनिक भारत के जो युवा हैं, जो आईटीएंस हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में, उन लोगों से बोलते ना तो बड़े सटायर के रूप में, कटाक्ष के रूप में वो जवाब क्या देते हैं। अच्छा, मतलब कितना बड़ा विषय होता है उनके सामने। यदि कोई सांप्रदायिक फेमिनिस्ट की बात करता है तो बोलते हैं ओके करके टाल देते हैं। मतलब समझ जाइए वो जानते हैं इस हाँ, देश के वो अंदर समझते हैं। और ऐसी हवा चल यही रही है, मैं भी वो कहना साबित चाह रहा हूं। हालांकि आनंद जी, आपकी जो बातें हैं उसमें इतना आनंद आया कि मैं एक बार को खो गया और भूल गया कि मेरे पास 3 गेस्ट और भी हैं। फिर मुझे याद आया कि नहीं, उनका वर्जन भी लेना है, यहाँ भी सौहार्द रहना चाहिए। बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी, और इसीलिए तो आपको मैंने आमंत्रित किया। गाजी अब्दुल समद साहब है मेरे साथ। गाजी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, आनंद जी की आपने बातें सुनी, तमाम चीजें हैं। मैं कुछ साल पहले तक ये सोचता था कि जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शिक्षा का जब प्रतिशत बढ़ेगा, तो शायद इस तरह की चीजें कम हो जाएंगी और हर घर से एक आवाज उठेगी कि ये रैली वैली में जाना छोड़ो, अपना काम धंधा देखो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? चीजें अब ज्यादा आक्रामक क्यों है? ये तो उल्टी चीजें हैं जो हम सोचते थे कि बदलते तकनीक के जमाने में चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सही बात कही आपने। और अभी तक जिनको भी मैंने सुना उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि जो हमारे देश के आज मीडिया का हाल है ये वही उन्हीं मीडिया में से एक मीडिया चैनल है। और ये ऐसा लग रहा था कि हम कोई आपस में बहुत अच्छे लोग और पड़ोसी और
वाकई में लग रहा था राजेश कि साहब मैं एनडीटीवी देखा करिए, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, भी स्वास्थ्य देखा भी हूं। ठीक रहेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी, हम सबका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल लगता है कि इसी से ही हम लोग माहौल बना पाएंगे। ठीक। हम अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसके कई कारण हैं, नौकरी नहीं मिलना भी। आपने कहा शिक्षा होगी तो नौकरी मिलेगी तो लोग व्यस्त होंगे, लेकिन न दुर्भाग्य से शिक्षा वो उस स्तर तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा की क्वांटिटी अगर बढ़ी है तो क्वालिटी खराब हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कहाँ जाएंगे, इनका रोजगार है बच्चों का, कई बार ये सब चीज़ें, तो इसलिए दिक्कतें हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को रोक ले, इतना जरूर नहीं, यही मेरे मन में उस वक्त आया था विजय सर, और शायद तभी हम विजय पा पाएंगे इन चीजों पर। रेणु मैडम मेरे साथ हैं। रेणु मैडम, घर से बेटी अगर बाहर निकल जाए तो हजार सवाल, कहाँ जा रही हो, किसके साथ, कौन सी सहेली, क्या नंबर है, कब तक लौटोगी, ये क्या पहना है, वो क्या पहना है, ये पर्स क्यों लिया, वो क्यों लिया, बेटा बाहर रखना है। हाँ, तो आनंद जी, एक चीज बड़ा आसान है, मैं विजय सर से कह दूं कि सर ये तो पुलिस का फेल्योर है, ये तो सिस्टम का फेल्योर है, आपको कानो कान खबर नहीं लगी कि मस्जिदों के ऊपर पत्थर तैयार थे या जुलूस में लोग पत्थर साथ लेके चल रहे थे, आपकी सिस्टम क्या कर रहा था। बड़ा आसान है। इससे सबसे सरल ये नहीं है कि मेरा बेटा घर से पत्थर लेके निकला है तो मैं जरा उससे पूछ लूं कि भैया ये कौन सी मटकी फोड़ने जा रहे हो या किसी का सर फोड़ने जा रहे हो। देखिए, स्पष्ट है, आज की पीढ़ी के पास सवाल इतने हैं और आप में से, हम में से किसी के भी पास उनके जवाब नहीं है। जो कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, शिक्षा, रोजगार, इन सब के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। तो हमें अधिकार भी नहीं बन पाएगा ये जो हाथ के अंदर हथियार लेकर के निकल जाते हैं। किंतु फिर भी एक सामाजिक दायित्व की मैं बात कहूंगा कि अंतर धार्मिक संवाद जब तक नहीं होंगे, यानी बात वही शिक्षा की आती है, जब तक कि हम आप एक दूसरे को, धर्म को नहीं समझेंगे, उसके जो कॉमन फैक्ट्स हैं, उसकी जो साझा वस्तु है, उनको हम नहीं समझेंगे, जब तक शांति की बात करना उतना कारगर नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, मेरे एक उस्ताद थे वहां, वो मुझे सिखाते थे, तो मैं उनकी बात को कहना चाहूंगा कि कोई कहे नमो गणेशा, कोई कहे बिस्मिल्लाह, क से काशी, क से काबा, म से मक्का, म से मथुरा, जैसे डंडा हजरत अली का, वैसे छोटा बजरंग बली का। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही मुकाम है, लब पे किसी के राम राम, मुख पे किसी के सलाम है। क्या बात है। मैं ना इसको पूरा दिन सुनना चाहता हूं सर, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं, मैं वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं विजय सर, आनंद जी, अब्दुल साहब, रेणु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिसने डिबेट देखी होगी, मुझे लगता है कि उसे असली हिंदुस्तान, असली मध्य प्रदेश समझ में आया।